हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के संस्कृत खंड का अष्टमा पाठा पाठ 8 भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, इसका हिंदी अनुवाद लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी मिनट मिस मत कीजिए। देखिए, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्करणम संस्कार संस्कृति संस्कृति है। मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। अस्माकम हमारे पूर्वज मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन के संस्कार के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए। हमारे पूर्वज मानव जीवन के संस्कार के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकम, वे हमारे जीवन से संस्करण आए, हमारे जीवन के संस्कार के लिए। यान, जो आचारान विचारान आचार और विचार माने और आचार और विचार आदर्शयन माने दिखलाए। वे हमारे जीवन के संस्कार के लिए जो आचार और विचार दिखलाए, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, वह सब तत्सर्वम वह सब अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति है। आगे देखते हैं, विश्वस्य स्त्रष्टा। ठीक, स्त्रष्टा माने रचयिता, निर्माण करता। तो विश्व के रचयिता ईश्वर, विश्व के रचयिता ईश्वर एक एव, एक ही है। विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति है मूलम, यही भारतीय संस्कृति का मूल है, यही भारतीय संस्कृति का आधार है। क्या आधार है? कि विश्व के रचयिता एक ही हैं। विभिन्न मत अवलंबिना, इसका मतलब विभिन्न मतों को मानने वाले, विभिन्न मतों को मानने वाले। विविधाय नामा भी, विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से। एकम एव, एक ही ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अर्थात देखिए, विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, एक ही ईश्वर की वंदना करते हैं। अब देखिए क्या करें कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्ह, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि। ठीक है, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामों से एकस्य एव, एक ही परमात्मा संति, आदि नाम एक ही परमात्मा के हैं। क्या? कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं, एक ही परमात्मा के हैं। तम एव, उसी ईश्वरम, ईश्वर को जना लोग गुरु, गुरु इत्यपि गुरु भी मन्यन्ते, मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभाव सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा। अतः सर्वेषां मतानां, सभी धर्मों के प्रति, समभाव, समान भाव, सम्मानश्च और सम्मान, आदर करना, सभी मतों को सम्मान भाव से और सम्मान आदर करना, अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति का संदेश है। अर्थात सभी धर्मों के प्रति, सभी मतों के प्रति समान भावना रखना और उन धर्मों का, उन मतों का आदर करना हमारी संस्कृति का संदेश है। अब आगे देखते हैं, तो भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मत अवलंबिना संगम असली। भारतीय संस्कृति सर्वेषां मत अवलंबिना, सभी मतों की संगम असली। भारतीय संस्कृति सभी मतों के अनुयायियों, मत अवलंबिना, ठीक है, सभी मतों के मानने वालों की संगम असली है। काले काले विविधा, समय समय पर, काले काले माने समय समय पर, विविधा माने विभिन्न, विचारा माने विचार, भारतीय संस्कृति में समाहित माने समाहित हुए। समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए। ऐसा संस्कृति, सामसिकी संस्कृति, यह संस्कृति, देखिए ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति, सामसिकी संस्कृति मतलब मिली जुली संस्कृति। यस्या, जिसके, यस्या माने जिसके, विकास में, विविधा नाम, विभिन्न जाति नाम, विभिन्न जातियों का, संप्रदायों का, विश्वासनांच और विश्वास का योगदानम दृश्यते, योगदान दिखाई पड़ता है। यानी कि ऐसी संस्कृति, ऐसी मिली जुली संस्कृति जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वास का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव यही अस्माकं, हमारे भारतीय नाम, हमारे भारतीयों की एक संस्कृति है, एका च राष्ट्रीयता और एक राष्ट्रीयता है। कि यही हमारे भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते सम उपासका, सर्वे अपि वयम, हम सब भी एक ही संस्कृति के समुपासक, समान उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय और एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। कि हम सब एक संस्कृति के समान उपासक हैं और एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। यथा भ्रातृ, यथा माने जैसे, भ्रातृ माने भाई, परस्परम मिलित्वा आपस में मिलकर, जैसे भाई भाई आपस में मिलकर, सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द से, परिवार से उन्नतिम कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्माभि, हमें, अपि माने भी, हमें भी सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द से राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्य, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, अस्माकं संस्कृति ही, हमारी संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, सदा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन के संस्कार के लिए ऐसा यथा समयम नवाम विचारधारां स्वीकरोति। देखिए, मानव जीवन के संस्कार के लिए यह समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकरोति मतलब अपनाती है, स्वीकार करती है। कि मानव जीवन के संस्कार के लिए यह समय समय पर नए नए विचारधाराओं को अपनाती है हमारी संस्कृति। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नई शक्तियों को प्राप्त करती है। नवाम शक्ति, नई शक्तियों को च प्राप्नोति, प्राप्त करती है, और नई शक्तियों को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह न अस्ति, अत्र दुराग्रह न अस्ति, यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, किसी विचार को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं है। यत युक्त युक्तम,
कल्याणकारी च यदि वह युक्तम मतलब सही है, ठीक है, कल्याणकारी और लोगों के लिए कल्याणकारी है, तदर्थम सहर्षम गृहीतम भवति, तब उसे सहर्षम माने खुशी खुशी, गृहीतम माने ग्रहण किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, गृहीतम भवति ग्रहण कर लिया जाता है। यदि वह विचारधारा लोगों के लिए ठीक है, लोगों के लिए कल्याणकारी है, तो उसे खुशी खुशी ग्रहण कर लिया जाता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्य सुनिहितम, मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, देखिए इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा, जैसे अब शाश्वत मूल्यों के बारे में बता रहा है, जैसे सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारेषु औदार्यम, औदार्य माने उदारता, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेती, और आचारों में दृढ़ता, अपनी आचरण में दृढ़ता, ये सब मानव के शाश्वत मूल्य हैं जो इसकी गतिशीलता के रहस्य, हमारी संस्कृति की गतिशीलता के रहस्य हैं। आगे देखते हैं कि आगे है हमारा कि ऐसा कर्मवीराम संस्कृति या कर्मवीरों की संस्कृति, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति या कर्मवीरों की संस्कृति है। आगे कुर्वन्नवे हम कर्माणि जिजी विजयक्षितम समा, देखिए कुर्वन्नवे हम कर्माणि, कर्म करते रहो जिजी विजयक्षितम समा माने और 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, कर्म करते रहो और 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषा, यही उद्घोष है, यही हमारा उद्घोष है। पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदनंतरम उसके बाद फल इति अस्माकं संस्कृति नियम, ये हमारी संस्कृति का नियम है कि पहले कर्म उसके बाद फल की इच्छा, ये हमारे संस्कृति का नियम है। वैसे हमारे संस्कृति बताया गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आगे देखते हैं इदानीम, इस समय, यदा जब, वयम हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न लगे हुए हैं। इदानीम इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर कर्म करना, निरंतर कार्य करते रहना, अस्माकम हमारा मुख्य कर्तव्य हमारा प्रमुख कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्य, निजस्य माने खुद के श्रमस्य, श्रम का फल, भोग्य माने भोगो, खुद के श्रम का फल भोगो, अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, दूसरों के श्रम का शोषण, दूसरों के परिश्रम का शोषण, सर्वथा वर्जनीयम, हमेशा वर्जनीय है, सर्वथा वर्जनीय है, अर्थात किसी दूसरे का शोषण मत करो। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण अपनाते हैं, यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण अपनाते हैं, तदा तब ना वयम, नहीं है हम, वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक, तब हम सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं है, सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक, सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं है। वयम तदेव यथार्थम भारतीय, हम यदा अस्माकं आचार्य विचारे, देखिए वयम तदेव, हम तभी यथार्थ एवं भारतीय, हम तभी भारतीय होंगे, सच्चे भारतीय होंगे, यदा जब अस्माकम हमारे आचार्य विचारे, आचार और विचार में अस्माकम हमारी संस्कृति लक्षिता भवेत, परिलक्षित होगी, दिखाई पड़ेगी। हम तभी सच्चे भारतीय कहलाएंगे जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति परिलक्षित होती है। अभिलाषमा वयम, हम अभिलाषा रखते हैं, हम चाह करते हैं कि यत् की विश्व के अविद्या उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यस्य दिव्य, ऐसा दिव्य या दिव्य संदेश लोके विश्व में सर्वत्र प्रसरित, सभी जगह फैलाया जाए। हम वयम अभिलाषमा वयम, हम इच्छा करते हैं, हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान में भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश विश्व में सर्वत्र प्रसरित, सर्वत्र फैले। अब वह दिव्य संदेश क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, निरामय माने निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को, पश्यन्तु माने देखें, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने, कोई भी दुख का भागी ना बने। एक बार फिर से, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, आज यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं अगले पाठ का अर्थ लेकर आऊँगा। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को, क्लास 10 के अगर विद्यार्थी और अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।